नमस्कारम, स्वागतम आप सबों का। अपठित गद्यांश सर समझ में नहीं आता है, क्या करें, कैसे बनाएं, छोड़ दें क्या, या कोई तरीका है? बिल्कुल, ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, इसके तरीके को हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे बात करें कैसे बनाएं, समझ में नहीं आता है तो क्या करें। तो कैसे बनाएं में दो तरीका है। जैसे एक तरीका तो अनसीन पैसेज पहले देखिए। जैसे इसमें एक पैसेज दिया होगा, लेट सपोज कि आपके एग्जाम का पेपर है, इसमें पैसेज दिया हुआ होगा, ये पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज, और इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके पास आंसर भी अवेलेबल है और क्वेश्चन भी है। करना क्या है, खोज लेना है, बस देखना है, थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेना है और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। बनाने का तरीका तो एक तरीका यह है कि पूरा पैसेज पढ़िए, बड़े अच्छे से पैसेज पढ़िए, बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है, एकदम लोग इसी तरीके को फॉलो करते हैं कि पैसेज पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए और पैसेज का अर्थ निकाल लीजिए और फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को और उसके आंसर को आप खोज लेंगे। सर पैसेज का तो अर्थ ही समझ में नहीं आता है, अर्थ समझ में आता तो कोई बात नहीं, अर्थ समझ में नहीं आता। दूसरा तरीका यह है, पहले मैंने बताया कि पहले क्या करिए कि पहले आप पैसेज जो दिया हुआ है, पैसेज जो दिया हुआ है उसको पढ़िए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए और पैसेज का अर्थ समझ जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका, रामबाण तरीका, जबरदस्त तरीका, निंजा टेक्निक, जो भी कहिए, बेहतर तरीका ये, पैसेज से मतलब ही नहीं है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद आंसर पैसेज में ढूंढिए। सबसे पहला तरीका क्या है कि पैसेज पढ़िए, पैसेज का अर्थ निकालिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए और फिर पैसेज में आंसर ढूंढिए। दूसरा तरीका रिवर्स, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में जो शब्द दिया हुआ है उसी के सहायता से पैसेज में उसका आंसर ढूंढिए। और एकदम मैं ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे बनाऊंगा जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है, अर्थ समझ में ही नहीं आता है, तब सोचकर मैं बनाऊंगा। गद्यांश समझ में नहीं आता, ऐसा सोचकर मैं आपके सामने अभी सॉल्व करने वाला हूं, देखिएगा। अच्छा, एक पदेन मतलब आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आंसर करना है, ठीक है, एक शब्द में आंसर करना है। कैसे करेंगे भी देख लेंगे। पूर्ण वाक्य, आंसर इन सेंटेंस, पूरा वाक्य में आंसर करना है। शीर्षक लिखना, टाइटल कैसे लिखें, तो देखिए टाइटल छोटा होना चाहिए, ठीक है, टाइटल बड़ा भी चलेगा। जैसे आप देखते होंगे मूवी का टाइटल सब देखते हैं, जैसे कोई एक मूवी है, शायद डी नाम की एक मूवी है, ये भी एक टाइटल है, आई मूवी भी है, ये भी एक टाइटल है, और नील बट्टे सन्नाटा, नील बट्टे सन्नाटा ऐसा करके भी एक बड़ा टाइटल है, दम लगा के हैसा एक बड़ा टाइटल ये भी है। तो कहने का मतलब टाइटल, शीर्षक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। टाइटल कैसे पहचाने, तो टाइटल पहचानने के लिए आप पैसेज में ये देखिए कि पैसेज का सेंटर फोकस क्या है, पैसेज किस बात पर जोर दे रहा है, पैसेज के प्रारंभ में कौन सी बातें हैं, बीच में कौन सी बात है, कौन सा बात बार बार रिपीट कर रहा है, किस बात पर पैसेज ध्यान देना चाहता है, उसी से जो है आपका शीर्षक निकल जाएगा। एक एक करके बनाते हैं और ऐसा समझकर बनाता हूं कि मुझे कोई भी अर्थ समझ में नहीं है। जैसे ये पैसेज है सामने, ऐसे ही एग्जाम में रहेगा आपके पैसेज। अब इसको हम बनाते हैं। जैसे देखिए, इसमें मैंने क्या बताया कि हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे पहले। बड़ा तरीका है कि पहले हम पैसेज पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर ढूंढेंगे। नहीं, हम उल्टा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, निर्भया वीरः च कः आसीत्। अब इसमें जितना शब्द है ना, इसको ढूंढना है। इस निर्भया वीरः च कः आसीत्, तो यहां पे मुझे दिख रहा है निर्भया वीरः भर्तः। अब देखिए क्वेश्चन में जितना वर्ड है निर्भया वीरः, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, जो बच गया उसके पास वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा भर्तः। और चूंकि एक पदेन है तो एक शब्द में इसका आंसर हम दे देंगे, एक शब्द में इसका आंसर दे देंगे भर्तः, ठीक है। और ये इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तीन है तो दो, चार है तो तीन। अब भर्ता कह सह क्रीडति, किसके साथ खेल रहा है, तो ये वाक्य देखिए कहां पर है, भर्ता कह सह क्रीडति। तो यहां देखिए सिंह शावकः सह क्रीडति, इस वाक्य में सह क्रीडति तो क्वेश्चन का ही शब्द है, क्वेश्चन में जो शब्द आया सह और क्रीडति ये तो नहीं होगा। जैसे देखिए सह और क्रीडति क्वेश्चन में ही है, इसको हटा देंगे इससे और बच गया सिंह शावकः। तो यही इसका, अच्छा एक भी ध्यान रखिए, कै है और शावकः है, तो क्वेश्चन में जिस तरीके का शब्द रहेगा आंसर भी कुछ उसी तरीके के काल में, उसी तरीके के विभक्ति वचन के साथ होगा, कै सिंह शावकः। यहां पर आंसर मिल गया। क्या हम पैसेज पढ़ रहे हैं, क्या हम अर्थ बना रहे हैं, नहीं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो शब्द है इसको यहां पर खोज रहे हैं, बना रहे हैं, एकदम आराम से बना लेंगे। भारत से मातु नाम की, भरत की माता क्या नाम था, शकुंतला उनकी मां का नाम था। अच्छा, कोई दो ही बनाना है, ध्यान रखना है। एग्जाम में सबसे पहले फोकस करिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको आसानी से किसका आंसर मिल गया, दो बना लीजिएगा और तीसरा छोड़ दीजिएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़िए। पूर्ण वाक्य, इसका तो और सिंपल है। इस शब्द जहां दिखे उसके पहले पैराग्राफ से लेके अगले पैराग्राफ तक पूरा लिख देना, लाइन माफ करिए, एक पैराग्राफ से लेके यहां तक पूरा लिख देगा। जैसे भरत सिंह शावक किम अवदत, क्या बोला भरत सिंह शावक से, तो इसमें अब देखिए कहां पर लिखा हुआ है भरत सिंह शावक कै अवदत, तो इस सिंह शावक से उसने क्या कहा, ऐसा वाक्य आपको इसमें ढूंढना है कि यहां पर क्या, तो उद्घाट्य सिंह शावक से मुखम उद्घाट्य सह अवदत, उसने क्या कहा, अवदत यहां वाक्य दिख रहा है। अब क्या करना है आपको, यहां से चाहे तो आप लिख सकते हैं अवदत, और बोलने वाला वाक्य इन्वर्टेड कॉमा दिया रहता है, इन्वर्टेड कॉमा यहां पर देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक उसने बोला। आपको नहीं कुछ समझ में आएगा तो यहां से लेके और यहां तक पूरा लिख दीजिएगा। एक बार भरत ने सिंह शावक से बोला, क्या बोला, ये पूरा वाक्य लिख दीजिएगा। नहीं तो अवदत से लेकर यहां से ये बोल सकते हैं भरत सिंह शावक अवदत, और अवदत के बाद ये पूरा वाक्य लिख देंगे। देखिए शब्द वाक्य का अर्थ आपको नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो शब्द दिया हुआ है उसको ढूंढ के आंसर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम ट्रेडिशनल तरीके से कि हाँ अर्थ समझें, पैसेज पढ़ें, ये समय नहीं रह गया है। झटपट में और ट्रिक्स टिप्स के माध्यम से फटाफट नंबर कलेक्ट कर लीजिए, 10 मार्क्स एकदम मुट्ठी में पॉकेट में समझ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, सिंह शावक भरताय किमर्थम नाकृत आक्राम्यत। अब ये वाला जो है आपका अक्राम्यत यहां पे वाक्य दिख रहा है, इसका शुरुआत कहां से हो रहा है इस वाक्य का, इस वाक्य की शुरुआत यहां से आप देखिए, इस वाक्य की शुरुआत हो रही है यहां से। अब इसको पूरा का पूरा आंसर इसका जो है, इसका पूरा का पूरा आंसर आक्रम्यत का आप लिख सकते हैं, मया सह क्रीडति अतः भरता न क्रुध्यत न च आक्रम्यत। ये वाक्य आप यहां से लिख सकते हैं, या फिर अपि न जानती, ये वाक्य आप इसका आंसर यहां तक जो है इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि सिंह साहब का अपि जानती स्म भरता अपि मया सदृश और क्रीडति स्म अतः स न क्रुध्यत न आक्रम्यत, भरता न क्रुध्यत न च आक्रम्यत। ये जो वाक्य आपको दिख रहा है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। भरता तपस्या कम कथयति स्म तपस्वीभ्याम कथति स्म। अब देखिए ये वाक्य यहां पर दिख रहा है, इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। आपको अगर लगे तो एक आधे सेंटेंस आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये वाक्य देखिए कहां पर लिखा हुआ है, ये वाक्य ढूंढिए कहां पर है और उसको पैसेज से ढूंढकर आंसर लिख दीजिए। अब इसका शीर्षक, अनुच्छेद का शीर्षक लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, अभी मैंने बताया शीर्षक बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं आप, सिर्फ भरतः शीर्षक भी लिख सकते हैं, अस्माकम देशम आर्यावर्तम भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी बात भी हो रही है, या फिर हम वीर भरतः भी लिख सकते हैं, मैंने देखा था वीर भरतः भी शीर्षक में लिख सकते हैं। शीर्षक ध्यान रखिए, अब शीर्षक में आसीत नहीं लिख दीजिएगा, क्रिया है। शीर्षक वो जो रिपीट हुआ है, जैसे भरत बार बार भरत, एक नृप था उस फिर भरत की कहानी बताई गई, इसमें भरत को बार बार रिपीट किया गया है। तो आप देखिए जो चीज रिपीट हो रहा है शुरू में लास्ट में खूब यूज किया जा रहा है, वही उसका शीर्षक होगा, वही उसका टाइटल होगा। अब अगला निर्देश में भाषिक कार्य में से कहते हैं क्रिया। देखिए ये वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, ये पूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य है। क्रिया सामान्यतः लास्ट में होता है, लेकिन ध्यान रखिए अस्ति आसीत ये सब क्रिया है। तो अत्र किम क्रियापद, तो इत्थम तो क्रिया होगा नहीं, निर्भय तो क्रिया नहीं होगा, वीर तो क्रिया होगा नहीं, तो आसीत क्रिया है इसका, ठीक है, आसीत क्रिया है। अच्छा सदृश विशेषण का विशेष पद क्या होगा, सदृश ढूंढिए, सदृश कहां पर लिखा हुआ है, और सदृश शिशु, तो ये शिशु जो है संज्ञा पद इसका, जिस आधार पर विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस आधार पर विशेषता बताई जाती है जैसे सदृश शिशु, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष्य पद। अब इसके बाद हम देखें नृप, नृप के लिए पर्यायवाची कौन सा शब्द यूज किया गया, नृप राजा को कहते हैं। और देखिए नृप के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, राजना। नृप के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, राजना। कुछ शब्द आप अभी भी समझते चल रहे हैं, याद करते चल रहे होंगे। गनिष्यामी, आमी अहम के साथ लगता है, आमी अहम के साथ लगता है। अब देख लीजिए गनिष्यामी कर्तृपद, तो अच्छा क्रिया से पहले सामान्यतः कर्ता होता है, यह भी ध्यान रखना है। तो गनिष्यामी अहम के साथ ही लगता है। वैसे आप देख लीजिए गनिष्यामी कहां है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, गनिष्यामी का क्रियापद, गनिष्यामी के साथ अहम शब्द लगाया जाएगा, गनिष्यामी। अब ये कौन बोल रहा है, तो यह भरत बोल रहा है, तो इसके साथ अहम लग जाएगा। अब इसके आगे एक और पैसेज बनाते फिर देखिए कौन सा तरीका हम अपनाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो वर्ड है एकदम आपकी तरीके से, पैसेज का अर्थ निकालने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। औषधि विज्ञान केसाम निवृत्ते उपायः सन्ति। अब किसके निवृत्त में, देखिए यहां पर ये आंसर है निवृत्ते उपायः सन्ति। जो क्वेश्चन में वर्ड है ना, जो क्वेश्चन में उसको क्रॉस कर दीजिए। निवृत्ते उपायः सन्ति, औषधि विज्ञान, रोगान और रोग विज्ञान लग रहा है तो ये दोनों शब्द को लिख के और एक साथ डाल दीजिए, एक शब्द में बना दीजिए इसका आंसर।
एक शब्द में इसका आंसर लिख दीजिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा रोग विज्ञानम, रोगानाम। वैसे इसका आंसर रोगानाम होगा, ठीक है, केशाम तो रोगानाम। अब एक पद में लिखना है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति केसु प्रचलितु। आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति केसु प्रचलितु। अब इसका आंसर आप देखेंगे ये कहां प्रचलित है, किस प्रकार प्रचलित है। तो आयुर्वेद सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद शल्य चिकित्सा प्राचीन ग्रंथ है। इसमें हम ये देखेंगे कि ये शब्द कहां पर लिखा हुआ है। ये आयुर्वेद अनेक ग्रंथ में लिखित है या ग्रंथेषु आयुर्वेद त्रय वर्तते। अब ये देखिए ये आंसर जो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति केशा प्रचलिता अस्ति। अब इसमें हम इसके आंसर अगर ढूंढे तो ध्यान रखना है हमें इसके अर्थ को समझने पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये वाक्य हमें देख लेना है। जैसे देखिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विदेशेषु, मैंने एक चीज और बताया कि जो भी वर्ड दिया हुआ है, जो भी शब्द दिया हुआ है, उसी टाइप के शब्द विदेशेषु और केशु, विदेशेषु और केशु ये एक शब्द है। और इसमें देखिए जितने भी शब्द है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, ये तो इसमें होगा नहीं, जितने क्वेश्चन वर्ड है उसे हटा दीजिए और बच गया वो आंसर है विदेशेषु और केशु। तो इसका विदेशेषु हो जाएगा। अस्य रचना, अस्य रचना कस शताब्द्या भवदम, तो अस्य रचना अष्टम शताब्द्या। क्वेश्चन में जितने वर्ड हैं देखिए, अस्य क्वेश्चन में वर्ड है, रचना क्वेश्चन में वर्ड है, शताब्द्या अववत, तो शताब्द्या अववत ये अब बच क्या गया, तो अष्टम, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन में जितने वर्ड हैं उन सबको क्रॉस कर दीजिएगा, वहां पे क्रॉस कर दीजिएगा और जो बच गया वो उसका आंसर। अगर ये पूर्ण वाक्य होता आंसर इन, ये तो एक शब्द में है, अगर पूर्ण वाक्य होता यहां से पकड़ के और पूरा हजाक से पूरा यहां से यहां तक आंसर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अथर्ववेद का निर्दिश्यति, अथर्ववेद जो है क्या निर्देशित करता है, तो अथर्ववेद देखिए कहां पर लिखा हुआ है, अथर्ववेद, देखिए अथर्ववेद सबसे लास्ट में दिया हुआ है और ये निर्दिश्यति, यहां से पकड़िए और पूरा आंसर लिख दीजिए। क्या आपको अर्थ समझने की जरूरत है? नो सर, बहुत मजेदार तरीके से बता रहे, बिल्कुल यही करना है। धनुर्वेदम केशाम प्रकटयति, धनुर्वेद देखिए धनुर्वेद कहां पर दिया हुआ है, धनुर्वेद केशाम प्रकटयति, तो धनुर्वेद आपको खोजना है। धनुर्वेद दुर्लभ महर्षि, अब ये क्या प्रकटित करता है, तो यहां देखिए धनुर्वेद युद्ध कौशल निर्माण विधि ये प्रकट कर रहा है, यहां से लेके और ये आंसर यहां तक लिख देना है, धनुर्वेद से लेके और प्रकटयति तक आंसर लिख देना है। फिर उसके बाद महर्षे कह ग्रंथ आसीत, महर्षे कह ग्रंथ आसीत। अब इसमें देखिए महर्षे कह ग्रंथ आसीत, तो यहां पर आप देखेंगे महर्षे भारद्वाज यत् सर्वम बहुप्रसिद्धम ग्रंथ आसीत। देखिए ये पूरा आंसर आपका बनकर तैयार हो गया पूरा। पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का दिन बहुत नजदीक है, पास है। आप इस ट्रिक्स के माध्यम से कि हाँ हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जो वर्ड है उसका आंसर ढूंढ के बना लेंगे। इसका अनुच्छेद क्या हो सकता है, इसमें औषधि विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, रोगों के बारे में बताया जा रहा है, तो आप इसका शीर्षक क्या दे सकते हैं, इसके शीर्षक में भारतीय विज्ञानम लिख सकते हैं, औषधि विज्ञान लिख सकते हैं, रोग विज्ञान लिख सकते हैं, शीर्षक लिख सकते हैं ये सभी। अब निर्देश में सुलभ, सुलभ का उल्टा होता है दुर्लभ, सुलभ का उल्टा होता है दुर्लभ। ग्रंथ, ग्रंथ शब्द के साथ अनेके ग्रंथ, तो अनेक इसका हो जाएगा विशेषण, ग्रंथ के साथ हो जाएगा अनेके। गंधर्व वेद संगीत कला स्रोत अस्ति। अब पूछ रहा है क्रिया का कर्ता, ध्यान रखिए वाक्य दिया रहेगा यहाँ पे, ये पूरा वाक्य है और वाक्य में कर्ता पहले होता है, तो गंधर्व वेद शब्द पहले है और अस्ति क्रिया है, क्रिया लास्ट में सामान्यतः और कर्ता पहले, तो इसका कर्ता ये हो जाएगा। जनक किसे कहते हैं, जनक पिता को कहते हैं। देखिए बिना मतलब में डरने की जरूरत नहीं है, पैसेज नहीं समझ में आता है फिर भी आपसे बनेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कैसे बनाए समझ में नहीं आता है, अभी देखिए ना ट्रिक्स टिप्स के माध्यम से बस ऐसे ही सारे वीडियोस आप तक पहुंचा ही रहा हूं और भी जो चीज बचा हुआ है ना एकदम आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, मजेदार तरीके से देखिए, मन लगा के पढ़िए और बेहतर नंबर आएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खूब अच्छे से तैयारी करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बाबू सोना जादू करना जहां भी शेयर करना फैलाइए पूरा एकदम, और लाइक्स करिए, लाइक करिए फटाफट और कमेंट करिए भाई, अच्छा लगेगा मुझे भी। थैंक यू एवरीवन, खूब मन लगा के पढ़िए, बहुत बहुत आशीर्वाद और लगे रहिए, बहुत जल्द मिलते हैं फिर हम लोग।